आली यूनिवर्सिटी का बीटेक का काउंसलिंग, बायोलॉजी का काउंसलिंग सर कब होगा, इसके बारे में कितना सारा मैसेज हमको मिला था, राइट। एंड उसके हिसाब से मैंने पहले ही बोला था तुम लोग को कि एग्जैक्टली एक डेट भी अनाउंस किया था, देखो इस डेट में आ जाएगा। एंड सबसे बढ़िया चीज जो भी एबीसी सेंटर कहते हैं वो 100% ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होता है भाई, ये तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, राइट। एंड सबसे बढ़िया चीज, लोगों का काम है बोलना, लोग तो बोलते रहेंगे, लेकिन सर आपका काम है आपका काम करना, तो आप तो काम करते रहेंगे। इसीलिए देखो पहले ही बोला था कि 6 से लेकर 7 तारीख तक तुम्हारा बीटेक का काउंसलिंग की इंफॉर्मेशन आ जाएगा। आज एग्जैक्टली 7 तारीख है, लेकिन कुछ बच्चे हमको बोल रहे थे कि सर एबीसी सेंटर एजुकेशन को धंधा बना के रखा है, व्यूज के लिए कुछ भी बोले जा रहे हो, स्टूडेंट को मतलब कुछ उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। नहीं, हम लोग कुछ ऐसा नहीं बोलते, जो इन्फॉर्मेशन अवार्ड अथॉरिटी की तरफ से मिलता है वो चीज तुम्हारे लिए हम लोग शेयर करते आगे जाके, और क्योंकि ये तुम्हारे लिए जरिया है, और एबीसी सेंटर जो एक्चुअल में और अबाउट ऑल थिंग जो है आली यूनिवर्सिटी का ब्रांड एम्बेसडर है, तुम लोग ऑलरेडी जानते हो, ठीक है। सब लोग बोलते हैं, हम कुछ नहीं बोलते। और सबसे बढ़िया चीज, एक बंदा पहले ही बोल रहा था कि ये जो चीज होता कि सर देख लेंगे कि कब आ रहा है, भाई देख लो, नोटिस आ चुका है, दिखाता हूं मैं, ठीक है। और एक चीज देखो, फुल प्रोसेस क्या होगा, बीटेक बायोलॉजी। और एक चीज मेरे को अथॉरिटी की तरफ से सुनने को मिला है कि अगर कुछ गलती स्टूडेंट करेंगे ना तो उनका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ये बहुत ही सख्त चीज है, 80% to 80% प्रिंसिपल हो, सारे के सारे चीज के बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो चलो देखते हैं, और जिसका भी पेमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है उसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे बहुत जल्दी, ठीक है। लेट्स सी, जल्दी ही देखो वेबसाइट में आ गया अवार्ड 2026, और साइट में हर टाइम प्रॉब्लम हो रहा है, क्या करें क्योंकि साइट में काम भी चल रहा है। देखो मैंने बोला था कि 6 से लेकर 7 तारीख के बीच में आ जाएगा, जो एक्चुअल में हेटर्स थे भाई देखो तुम लोग मतलब देख सकते हो, और मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मेरे को अभी स्क्रीनशॉट भी मेरे पास है जो बोला था, क्या करे वो देख के भाई। देखो अभी क्या है, 7/8/2026 है, और ये करीब 4 बजे आ गया था, मेरा क्लास ले रहा था इसलिए वीडियो नहीं बनाया। फाइनल शेड्यूल ऑफ द ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम, और ये भी हमने रिक्वेस्ट किया था कि जब भी ऑफलाइन काउंसलिंग हो बीच में 4 दिन 5 दिन गैप मिले, क्योंकि बहुत लोग बाहर से आएंगे, लाइक हो सकता है कि कोई नॉर्थ से आएगा, बहुत लोग बिहार से आएंगे, इसलिए हमने रिक्वेस्ट भी किया था, एंड जिसकी वजह से ये चीज दिया भी गया है, ठीक है। देखो माइक्रोलॉजी, जूलॉजी, बोटानी जितना भी है, इस्लामिक थ्योलॉजी, मैंने बोला था ना कि हर एक सब्जेक्ट का काउंसलिंग नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे चिल्ला रहे थे कि सर बायोलॉजी का काउंसलिंग होगा, नर्सिंग का काउंसलिंग होगा, कहां से सुनने को मिलता है भाई, पता नहीं चलता है, ठीक है। लेकिन देखो ये चीज है कि एक्चुअल में तुम्हारा कुछ ही सब्जेक्ट का होता है, जैसे 4 ईयर बीटेक एंड बीसीए, U14 4 ईयर बीएससी ऑनर्स इन मतलब बोटानी, माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी, एंड यूज रेट 4 ईयर बीए ऑनर्स इन इस्लामिक थ्योलॉजी, इन लोगों का है, ठीक है। While provisionally selected candidates are advised to carefully follow the offline counseling schedule and the report to the counseling venue on the specified date. चलो आप इसको खोल के देखते हैं, ठीक है। ओके बच्चा पार्टी क्लियर, सबको अच्छे दिख रहा है, सही से दिख रहा है। देखो नोटिस है 7 तारीख नोटिस दिया है, जैसे मैंने बोला था कि नोटिस आ जाएगा तुम्हारा 7 तारीख, देखो 7/8/2026 नोटिस आ गया, एग्जैक्टली 4 बजे से पहले आया था, मतलब 4 PM से पहले आया था, जो हमने बोला था कि आ जाएगा 6 से लेकर 7 तारीख तक, वेट करो, बस यही बोला था। ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए क्या बोले, देखो जो है तुम्हारा ये यूज रेट इसके लिए और इन लोगों के लिए ऑलरेडी बोला गया है भाई, ऑफलाइन काउंसलिंग होगा और इसमें तुम लोग को आना भी पड़ेगा। थोड़ा सा आगे देखते बेटा, देखो क्या दिया है। U21 4 ईयर बीटेक का जो डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग है, ठीक है, वो है तुम्हारा 13 एंड 14 तारीख को है, ठीक है। 13 एंड 14 बंद कर दीजिए, 13 तारीख एंड 14 तारीख है तुम्हारा ऑफलाइन काउंसलिंग 4 ईयर बीटेक एंड बीसीए के लिए। U14 जो है 4 ईयर बीएससी ऑनर्स इन बोटानी जो है 17 तारीख, देखो कितना टाइम दे दिया। एंड एक्चुअली मतलब ये इंफॉर्मेशन मिला था कि 10 तारीख तक क्लास स्टार्ट कर देंगे, लेकिन ये पॉसिबल नहीं कर पा रहे, तो पॉसिबल नहीं होगा, हो सकता है सितंबर की 1 तारीख को क्लासेस स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि इतना करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ये भी तुम लोग देख के समझ पा रहे हो, ठीक है। देखो तो 1 सितंबर में क्लास स्टार्ट हो सकते हैं, 10 तारीख तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना भी बोला गया था बोलना और करना बहुत मुश्किल होता है। एक्चुअली क्या है कि जैसे कि U14 का ये चीज है, एंड U08 का 4 ईयर बीए ऑनर्स इन इस्लामिक थ्योलॉजी 19 एंड 20 तारीख है। आप देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, काउंसलिंग विल प्रोसीड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द मेरिट रैंक अपॉन अराइवल एट द वेन्यू। जो भी स्टूडेंट आएगा एग्जाम हॉल में, अगर वो लोग नहीं आया, बीच में नहीं आ पाया, एक रैंक होते हुए अभी उनका एडमिशन नहीं मिलेगा, तो एग्जैक्टली सही टाइम पे पहुंचना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान के चलो कोई लोग जिसका रैंक एक है, मतलब 1 है, ठीक है, वो लोग नहीं आ पाया, बीच में वो लास्ट में आ रहा है, तो उनका जितना सीट बचा रहेगा उसी से तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीज दिमाग में रख लो। एंड देखो पूरा चीजें कि यहाँ पे डिटेल मतलब बारे में यहाँ पे पूरा बोला गया है, बायोलॉजी एंड बीसीए सब के बारे में पूरा एग्जैक्टली यहाँ पे मेंशन्ड है। कितना पैसा देखो यहाँ पे जो एडमिशन फीस है यहाँ पे देख सकते हो, 7,200 फॉर बीटेक एंड बीसीए, 2,400 बीएससी मतलब इसके लिए 2,400 लगेगा, 2,400, और इसके लिए लगेगा 7,200 और समथिंग, ठीक है।
आप देखो इसका प्रोसेस वगैरह और कितना सीट तक बुलाया गया है, पहले इसको अच्छे से रीड करो। 13 तारीख बोला गया है, कौन बोला है? 13 तारीख को। आज है तुम्हारा 7 तारीख, 6 दिन टाइम मिला है, मतलब कितना? 6 डेज। मैंने बोला था कि 5 दिन देने के लिए, तो ऑलमोस्ट 6 डेज टाइम दिया है। देखो तो मतलब इसके लिए थैंक यू किसको करोगे? आउट अथॉरिटीज को एंड एफिशिएंटर को, राइट? यही चीज है बस। आप देखो रिपोर्टिंग, रजिस्ट्रेशन एंड जो प्री वेरिफिकेशन जितना भी होगा 10:30 बजे स्टार्ट होगा। जीएमआर रैंक 1 से लेकर 250 तक, 1 से लेकर 250, पीसी रैंक 1 से लेके बाकी जितना भी होगा। स्पोर्ट्स कैटेगरी भी इस बार अलाउ किया जा रहा है, जिसमें जीएमआर इतना इतना जितना भी आया है, ये लोग अगर स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर आएंगे एडमिशन के लिए तो ये लोग ले सकते हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स कैटेगरी को भी थोड़ा सा अलग से सीट दे रहा है, इसीलिए जनरल सीट में जो रहेगा उसमें थोड़ा सा ये लोग खा जाएगा। देखो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर ये लोग स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर है तो 12 लोग आके सीएससी को भी ले सकता है भाई। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा जनरल के लिए भाई, क्या करे, 12 सीट अलग से खा भी सकता है, ठीक है, जो पहले नहीं था, लेकिन स्पोर्ट्स कैटेगरी अलग से यहाँ पे दिया जा रहा है। 2.5 बजे से लेकर जीएमआर से 200 से कितना, तो मतलब ये जो 13 तारीख का पहला वेरिफिकेशन है, 2 हाफ में, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में, तो करीब 500 तक बुलाया जा रहा है, 1 से लेकर 500 तक बीच में बुलाया जा रहा है, वही फर्स्ट डे में। काउंसलिंग क्या होगा? देखो 11 बजे से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर 250 तक पीसी रैंक के हिसाब से जो भी होगा, एंड 3 बजे से 251 से मतलब 500। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एडमिशन एंड फाइनल वेरिफिकेशन, 11:30 बजे से लेके जितना भी चीज होगा उनका फाइनल वेरिफिकेशन होगा सेमिनार हॉल में, 3rd फ्लोर में, आलिया न्यूटन कैंपस में, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे मैं एक चीज में गौर करने के लिए बोलूंगा सब लोग को, जो भी चीज है उसे देखो, जो रिपोर्टिंग है सेमिनार हॉल 3rd फ्लोर, और ये भी चीज है, देखो ये 14 तारीख, ये क्या है, बीटेक का ये हो गया तुम्हारा, और ये हो गया 14 तारीख। 14 तारीख में देखो ये 501 से लेके मतलब 501 से लेके 750 तक बोला है, और 2:30 बजे से लेके 751 से लेके बाकी बोला है। आप बहुत लोग खुशी में उछल रहे हैं कि भाई मतलब यार एक चीज आपने बता दिया कि मतलब जो 500 थे लेके 700, 750, और 750 से लेके बाकी लोग को बुलाया गया है। आप बोलेंगे कि आप तो बोले थे कि 600 तक होगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, यहाँ पे तो बोला गया, तो आप तो एबी सेंटर, आप तो गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। नहीं बच्चा पार्टी, पहले सुन लो अच्छे से, जब सुनोगे तब तुम्हारा दिमाग का बत्ती चलेगा, ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा। अब सुनो, 501 से लेके 750 तक बोला है, मतलब ये श्योर नहीं है कि तुम्हारे यहाँ पर एडमिशन मिलेगा, क्योंकि अगर यहां तक पूरा एडमिशन का सीट क्लोज हो गया ना, तो भाई यहाँ पे बोलेंगे टाटा बाय बाय करके घर चलना पड़ेगा। क्योंकि अगर यहाँ पे सीट क्लोज हो गया तो डायरेक्टली उसी टाइम पे यूनिवर्सिटी की साइट में एग्जैक्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा, सीट क्लोज, देयर इज नो सीट अवेलेबल फॉर एवरी सिंगल पर्सन, ऐसे करके नोटिस आ जाएगा। तो ये लोग जो है, ये लोग टाटा बाय बाय करके घर जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई यहाँ पे बोला तो गया है, लेकिन एक्चुअल में इतना जाएगा नहीं। मेरे को लगता नहीं कि सेकंड डे का काउंसलिंग होगा। सेकंड डे का जो 14 तारीख काउंसलिंग है, मैं नहीं कहूंगा कि तुम लोग आओ, वेट करो कुछ टाइम तक, अगर पॉसिबल नहीं तो आ सकते हो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर चाहो तो तुम आ सकते हो। फर्स्ट डे में ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन सेकंड डे के लिए क्या किया जाता है, जो भी चाहता है वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट लोग आना चाहता है, वो लोग आके वेटिंग लिस्ट का भी सीट में भर सकता है, वो लोग आ सकता है। वेटिंग लिस्ट में क्या होता है कि जैसे मान के चलो 501 से लेकर 750 तक है, वो लोग वेटिंग लिस्ट में नाम लिखा दिया, इनको एक चिरकुट मिलेगा, वहां पे लिखा के मतलब जमा करके चला जाएगा। अगर इसमें कोई लोग छोड़ के चला गया ना, तो इनको वेटिंग लिस्ट में हिसाब से वो लोग को आने के लिए फिर से नोटिफिकेशन दिया जाएगा, उसमें आ सकता है और एडमिशन ले सकता है। ये है पॉसिबिलिटी और ये फुल प्रोसेस, ठीक है। और सबसे बढ़िया चीज यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, जो भी चीज देखो, बोटानी का, बोटानी जो है 17 तारीख को बोला है, बायोलॉजी का 17 तारीख बोला है, 10:30 बजे से लेके 250 तक पहले दिन, और उस हिसाब से 11 बजे, देखो मतलब इतना है, काउंसलिंग इतना बजे हो जाएगा वो, और बाकी पूरा बोला है, मतलब ऐसा नहीं कि भाई अलग दिन आओ, एक ही दिन पे आओ 251 से सब, लेकिन 1 से लेकर 250 तक उसमें कंप्लीट हो जाएगा। 17 तारीख बोला है बायोलॉजी के लिए, उसमें ही सबका कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं थियोलॉजी की बात करूं, बीए ऑनर्स इन इस्लामिक थियोलॉजी, देखो 19 तारीख बुलाया गया है, और एक मतलब देखो 1 से लेकर 250 तक, और उसमें जीएमआर रैंक स्पोर्ट्स कैटेगरी के हैं, उनको 19 रैंक है, वो वाला मिलेगा, बाकी अलग से हो जाएगा, इस हिसाब से करना पड़ेगा बस, ठीक है। बाकी चीज यहाँ पे और भी चीजें जो अदर स्टडी सेंटर है इस्लामिक थियोलॉजी के लिए यहाँ पे मेंशन भी है, वहां पे जाके करना पड़ेगा, उसके बारे में ये सब जाके देख लो, जो कहाँ पे हो सकता है। देखो लिस्ट ऑफ स्टडी सेंटर, ये जो है कहाँ पे पढ़ाई करोगे इसके बारे में मेंशन है, तुम्हारा मेन कैंपस में है, मुर्शिदाबाद में है, नॉर्थ 24 परगना, ऐसे करके बहुत सारा अलग अलग करके है, जैसे तुम लोग यहाँ पे जाके पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे स्टडी सेंटर के बारे में बोला है, और तुम्हारा जो वेरिफिकेशन होगा वो भी यहाँ पे मेंशन है कि अगर कहाँ पे होगा तो वो भी यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो जो चीज यहाँ पे बोला गया अच्छे से एक बार देख लो, उस हिसाब से एडमिशन लो तो बेहतर होगा। और 860 रुपीज लगेगा बीए ऑनर्स इन इस्लामिक थियोलॉजी के लिए, ज्यादा पैसा नहीं लगता है, ठीक है। ये चीजें बस मैंने पूरा क्लियर कर दिया तुम्हारे लिए। आई गेस अगर किसी को डाउट होगा तो मेरे को पूछ सकते हो, लेकिन डाउट नहीं होना चाहिए, वो ऑलमोस्ट हमने पूरा क्लियर कर दिया तुम्हारे लिए। लेकिन आप पूछोगे सर काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए तो बेहतर होगा। काउंसलिंग का जो प्रोसेस होता है वो चीज मैं बता देता हूँ।
पहले चीज तुम लोग आओगे, एक फॉर्म दिया जाएगा, एक लाल वाला और एक पीला वाला ऐसे करके, ठीक है। उसमें फॉर्म फिलअप करोगे, तुम्हारा डॉक्यूमेंट डालोगे, नाम वगैरह, फोटो वगैरह, जितना भी चीज है, तुम्हारा पापा का डिटेल सब भरोगे, और वहाँ पे CSC EC जो भी ब्रांच होगा उसको टिक 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 करके करना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4 करके ऑप्शन दोगे और उसको सबमिट करोगे, और उसको लेके जाके वेट करोगे सेमिनार हॉल में। सेमिनार हॉल में तुमको पूछेगा, बुलाएगा, 1 से लेकर 10 रैंक तक जाओगे, जो भी होगा सीट मिलेगा, और उसके बाद पैसा पेमेंट करोगे, फाइनल एडमिशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की उसी दिन ही हो जाएगा, पूरा के पूरा पैसा भी लेके आना, ठीक है। तो ये होता है पूरा प्रोसेस फॉर एवरी सिंगल पर्सन। सो देखो, मिलते हैं तुम्हारे साथ, और एबीसी सेंटर का मतलब यही होता है कि योर फ्यूचर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके रखा है तुम्हारा, तो हम लोग तुमको हेल्प करेंगे। लेकिन जो भी बच्चे हम लोग को मैसेज करते हो, कॉल करते हो, भाई बिल्कुल मत करो, प्लीज मैसेज करो, ये ठीक है हमारे, लेकिन कॉल करना उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इतना ही बोलूंगा आज इस वीडियो के अंदर। सो लव यू बच्चा पार्टी, एंड मैं जानता हूं कि तुम लोग सच में सिलेक्शन ले लोगे, एंड जो भी 80% एंड 20% प्रिंसिपल है उसके लिए मे भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन मैं इससे ज्यादा क्या ही करूं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया था, ईमेल भी किया था, बहुत सारा चीज किया था तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने आवाज उठाया था। तुम लोग ने भी बहुत कुछ किए थे, लेकिन मेरा जितना काम कर पाऊंगा मैं उतना मैं करूंगा तुम्हारे लिए, एंड मरते दम तक कोशिश करूंगा तुम्हारे साथ काम करने का। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। अगर तुम लास्ट तक वीडियो देखे हो तो जस्ट एक ही चीज लिख के जाओ कि एबीसी सेंटर मतलब बेस्ट कोचिंग सेंटर फॉर आली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम, दैट्स इट। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल बच्चा बड़ी, टेक केयर। एंड और एक चीज मैं चाहूंगा, जो भी बच्चे यहाँ पे मैसेज देख रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, प्लीज जाके हमारे ऐप जो है अमर वापिर कोचिंग सेंटर प्ले स्टोर में जाके एक रिव्यू दे दो प्लीज, एक रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच, और 5 स्टार रिव्यू देना, नहीं तो छोले भटूरे नहीं मिलेगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।